हम सभी अपनी लाइफ में कभी ना कभी अपने लुक्स को लेके बहुत कॉन्शियस फील करते हैं ना। कभी हमें कॉम्प्लेक्स फील होता है, कभी हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज आ जाते हैं, या कभी हमें लगता है कि यार वी डू नॉट जस्ट लुक गुड इनफ। सी अपने लुक्स को लेके कॉन्शियस होना एक अच्छी बात है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। द पॉइंट हियर इज दैट कि आप अपने लुक्स के प्रति कितने जागरूक हो, लेकिन आप उस चीज को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हो, अपना अटेंशन कितना उस तरफ डाइवर्ट कर रहे हो और वो आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है। आप अपने लुक्स को लेके जितना कॉन्शियस फील नहीं करते, कई बार उतना बाहर वाले आके आपको फील करवा देते हैं। आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली, किसी ने भी अगर आपकी किसी बॉडी टाइप पे कमेंट किया, आपके बॉडी वेट पे कमेंट किया, स्किन टोन पे कमेंट किया, आप सबसे पहले उस चीज को सच मान लेते हो, क्योंकि जो नेगेटिव चीजें हमारे दिमाग में फीड होती हैं वो हमेशा हमें मल्टीपल टाइम्स नेगेटिवली इम्पैक्ट भी करती हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे हमेशा से बहुत कॉन्शियस फील होता था विद द वे आई लुक, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन ऑन द चबियर साइड। मैं एक ऐसी बच्ची थी जिसके हमेशा लोग गाल खींच खींच के जाते थे, और अभी भी यही होता है मेरे साथ। तो मुझे हमेशा से बहुत बेकार लगता था इस चीज को सोच के कि वाई एम आई नॉट लाइक दोज लीन एंड थिन गर्ल्स, और मैं ऐसी क्यों नहीं हो सकती। लेकिन तब मुझे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं था कि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है और हर किसी को अपने आप को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। सो आज जो 5 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो हर किसी को पता होना चाहिए। इफ एनीबडी इज फीलिंग कॉन्शियस अबाउट हाउ दे लुक और दे हैव सेल्फ एस्टीम इश्यूज और कॉन्फिडेंस इश्यूज, दीज आर द वेज यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ। लेट्स बिगिन। सो द फर्स्ट पॉइंट इज योर पर्सनैलिटी मैटर्स, योर लुक्स डोंट। अब पर्सनालिटी और लुक्स दो अलग अलग चीजें होती हैं। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जांपल। सपोज एक पार्टी में 2 लोग गए हैं, उसमें से एक लड़का बहुत हैंडसम है, बहुत चार्मिंग है, और जो दूसरा लड़का है वो एक एवरेज लुकिंग है। लेकिन जब वो हैंडसम लड़का बोलना शुरू करता है तो लोगों को समझ में आता है कि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो कुछ सेंसिबल बात नहीं कर रहा है, वो विटी भी नहीं है, वो ह्यूमरस भी नहीं है। जो उसका फ्रेंड होता है एवरेज लुकिंग गाय, वो विटी होता है, ह्यूमरस होता है, वो जो बात कर रहा होता है इट मेक्स सेंस टू पीपल, यू नो, वो सेंसिबली बात कर रहा होता है। दैट मीन्स उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। नाउ प्राइमा फेसी आपको लगेगा कि जो हैंडसम लड़का है वो बहुत अच्छा लड़का है, लाइक ही इज अ प्रिंस चार्मिंग। लेकिन जब लोग बात करना शुरू करते हैं आपको उनकी पर्सनालिटी तब पता चलती है, और आपको उसकी पर्सनालिटी से देख के लगेगा कि जो एवरेज लुकिंग गाय है ही इज मच मच बेटर देन द अदर वन। सो द पॉइंट हियर इज दैट आपको अपनी पर्सनालिटी बिल्ड करनी है, आपको अपनी पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्म करने में काम करना है, ना कि इस चीज पे कि आप किस तरीके से दिख रहे हो। द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ मैटर्स अ लॉट। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके से दिख रहे हो या आपकी क्या कद काठी है, क्या वेट है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू यू नो मैटर व्हाट। जो सेकेंड पॉइंट है जो हर किसी को समझना चाहिए इज यू नीड टू कॉन्स्टेंटली वर्क ऑन योरसेल्फ। अब जब मैं आपसे ये बोल रही हूँ तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अच्छा दिखने के लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लो या फिर रोज जिम जाओ। जी नहीं, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। का मतलब ये है कि अगर आप अच्छा खाना खा रहे हो, हेल्दी खाना खा रहे हो, अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, अगर आप कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम कर रहे हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, विच इंक्लूड्स यू नो रीडिंग बुक्स, इंक्रीजिंग योर नॉलेज, ताकि आपको ये पता रहे कि आपके आसपास क्या चल रहा है, ताकि जब भी आप लोगों से बात करो तो आप सेंसिबल साउंड करो। ये होता है अपने आप पे एक्चुअली काम करना है। एंड अगर आप अपनी नजरों में ऐसे इंसान हो जो कॉन्स्टेंटली अपने आप पे काम कर रहा है, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना ही होना है। नंबर 3 पॉइंट दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड इज इट्स ऑन इन योर हेड। और ये सच है, आप मानो या ना मानो, लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स जो चीजें आपके दिमाग में चल रही होती हैं वो सच नहीं होती। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके अपने बारे में जो ओपिनियंस रहते हैं, आप एक नेगेटिव ओपिनियन अपने बारे में फॉर्म कर लेते हो, मैं ऐसी दिखती हूँ, मैं वैसी दिखती हूँ, मुझ में ये प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप वही चीज किसी और से डिस्कस करोगे, यू नेवर नो, प्रॉबेबली उस इंसान ने वो नोटिस भी नहीं किया होगा आपके बारे में, और उल्टा वो आपके लिए नेगेटिव की जगह पॉजिटिव बोलेगा। बहुत बार हम अपने ही दिमाग में स्टोरीज बना लेते हैं कि हम ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, और वो इतना डीपली फीड हो जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कि हम वो चीज सच मानने लगते हैं। But actually, most of the times, it is just your mind that is playing with you and it is just in your head. The point here is that कि हम अपने आप को लेके हमेशा इतने हार्ड और इतनी क्रिटिकल होते हैं कि हम हमेशा अपने लिए नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं। But always remember, not everybody sees what you see. Number 4 point is practice to appreciate yourself. Now you should always remember that you are your biggest cheerleader and you should be loving yourself the way nobody can.
आपको अपने आप को सबसे ज्यादा मोटिवेट और सबसे ज्यादा encourage करना पड़ेगा अपनी पूरी जिंदगी में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले आप नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो. अपने बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना, सब कुछ बंद करना पड़ेगा आपको और पॉजिटिव सेल्फ टॉक स्टार्ट करो. मिरर में जाके जब आपको अपने फ्लॉज दिखाई देते हैं, उसकी जगह आप वो चीजें देखो जिनमें आप अच्छे हो. और ये प्रैक्टिस से ही आता है. ये इनिशियली बहुत हार्ड लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे आ जाएगा. बिकॉज यू अल्टीमेटली हैव टू लव योर सेल्फ. ओके, तभी आप अपने फ्लॉज भी अच्छे से एक्सेप्ट कर पाओगे. बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर एंड यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू एक्सेप्ट यू एनी वेज. The last point, last but not the least, stop comparing yourself with what you see on social media. Now why I am telling you this is, in this age of social media, हम जब इतने सारे इंस्टाग्राम के रील्स देखते हैं, हम इतनी सारी सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उनके फोटोज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, एंड वी इजिली गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय देम. हम चाहे या ना चाहे, वी जस्ट स्टार्ट कंपेयरिंग आवरसेल्व्स विद देम. ऑलवेज रिमेंबर, जिन सेलिब्रिटीज को देख के आप इन्फ्लुएंस्ड फील करते हो या जाने अनजाने में अपने आप को कंपेयर करने लगते हो, it is their job to look good. They have a team working with them 24/7. You cannot be like them. जो सेलिब्रिटीज के अलावा भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, अगर वो आपको बहुत अच्छे दिख रहे होते हैं, पहली बात, वीडियो शूट करने के पहले हर कोई प्रेजेंटेबल दिखना चाहता है. ओके, नंबर 1. एंड दूसरा, वो वीडियोस भी काफी हेविली एडिटेड होती है, तो हमेशा जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो वो सच नहीं होता. What you see on these platforms are unrealistic beauty standards. And do not fall for them. So you really need to understand कि जब आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ इन सारी चीज़ों से, गिव योरसेल्फ अ रियलिटी चेक कि ये सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं और आपको अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे आप हो. एंड टू एंड दिस, एज क्लीशे एज इट मे साउंड टू यू, बट यू आर ब्यूटिफुल इन योर ओन यूनिक वे. And this is a true statement that everybody needs to believe in, and everybody needs to accept themselves the way they are. So this is what I wanted to share with you today. If you like this video, hit that like button, subscribe to my channel, continue to be beautiful. I'll see you in the next one. Bye.